हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग जो अपना बेसिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ जो केमिस्ट्री, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या है, तो इसके अंदर हम लोगों ने काफी बेसिक चीजें पढ़ ली। कुछ टॉपिक्स पे अपना जो फर्स्ट चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने का है। इसके अंदर देखिए आपके एक दो टॉपिक और बचे हैं बस, उसके बाद ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। अपना जो नेक्स्ट आज का जो टॉपिक है वो है मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र। मूलानुपाती सूत्र क्या होते हैं, अणुसूत्र क्या होते हैं, कैसे इनको निकाला जाता है, वो चीज। तो आपको पहले देखो अणुसूत्र क्या होता है। अणुसूत्र तो नॉर्मल जो भी फॉर्मूला होता है किसी भी कंपाउंड का वही होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो आपको जल का फॉर्मूला सबको पता है, H2O, ठीक है। ये H2O जो है उसका क्या है, अणुसूत्र है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग मूलानुपाती सूत्र की बात करें तो मूलानुपाती सूत्र वो नहीं होता जो अणुसूत्र होता है। मूलानुपाती जो सूत्र होता है वो डिफरेंट होता है। तो मूलानुपाती सूत्र उसका सरलतम रूप होता है कि जो भी उस यौगिक के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनका सबसे सरलतम जो रूप है वो क्या है, वो उसका क्या कहलाता है, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है, ठीक है। अब देखिए मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, किसी भी यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु के सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। कोई भी जो अपना यौगिक है उसके अंदर जो तत्व प्रेजेंट है उन तत्व का जो सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात है, जो उसका सबसे सिंपलेस्ट जो अनुपात निकलता है उसको हम लोग मूलानुपाती सूत्र कहेंगे। अणुसूत्र क्या होगा, किसी भी यौगिक में जो अणु उपस्थित है उसके अंदर विभिन्न तत्वों का जो परमाणु की वास्तविक संख्या को, और वास्तविक संख्या को दर्शाने वाले जो सूत्र है उसको हम लोग कहते हैं अणुसूत्र। अब तुम लोग को ऐसे तो कुछ डेफिनेशन समझ नहीं आई होगी, लेकिन हम लोग एक फॉर्मूले से समझते हैं। जैसे कि मान लो मैं H2O ही आपको बता रही हूँ, तो H2O के अंदर आपको पता है जो H2O है, ये H2O जो है ये सिंपल क्या है, अणुसूत्र है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जो परमाणु की वास्तविक संख्या H2 के अंदर, जल जो अंदर होता है उसके अंदर H2 होता है और ऑक्सीजन की संख्या 1 होती है ना, ऐसे ही होता है ना। तो ये तो इसका क्या हो गया, अणुसूत्र, ठीक है। अब मूलानुपाती सूत्र निकालने की मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ, एकदम से शॉर्ट, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो आपको किसी भी कंपाउंड का मूलानुपाती सूत्र निकालने की दिक्कत ही नहीं होती। अब हम लोग देखो इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंपेरिकल फॉर्मूला, तो शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम लोग इसको EF, इंपेरिकल फॉर्मूला। इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो MF, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ओके। तो इंपेरिकल, ये तो इसका क्या हो गया H2O मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और इसका जब इंपेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं तो इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात ही तो निकालना है, भी पूर्ण संख्या का जो अनुपात है सरलतम वही तो निकालना है। अब हाइड्रोजन का अनुपात क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन कितना है, 1। अब आपको पता है यहाँ पे तो ये सिंपल उसी अनुपात में है, यानी इसका मूलानुपाती सूत्र और इसका अणुसूत्र समान ही होगा। अब अगर बात करो CO2 की, CO2 क्या है आपका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसका इंपेरिकल फॉर्मूला आपको निकालना है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला निकालोगे तो क्या करोगे, कार्बन और ऑक्सीजन का क्या निकालोगे, अनुपात निकालोगे। कार्बन कितने हैं, 1, और ऑक्सीजन कितना है, 2, कितना हुआ, 1:2। तो ये इसका भी क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंपेरिकल फॉर्मूला सेम है, ठीक है। अब इनमें तो क्या हो रहा है, इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो रहा है। हम लोग कुछ और उदाहरण देखते हैं जिसके अंदर इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में डिफरेंस है, ठीक है। सपोज करो हमने क्या लिया, ब्यूटेन लिया, या मैं ये वाली डेफिनेशन रब कर देती हूँ, इसका कोई ज्यादा काम नहीं है, ये आपको जस्ट पता होना चाहिए। तो हमने एग्जाम्पल लिया, क्या एग्जाम्पल अपना है N ब्यूटेन। ब्यूटेन का मतलब कार्बन संख्या कितनी, 4, तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, बैलेंस करो इसको, CH3, इसके 2 और इसके 3। फॉर्मूला क्या होगा इसका पहले हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे, अणुसूत्र लिखेंगे, कितना होगा, 1 2 3 4, कार्बन संख्या 4, 3 2 5 2 7 3 10, हाइड्रोजन संख्या 10, ये तो निकल गया इसका अणुसूत्र, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है, मूलानुपाती सूत्र निकालना है, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनमें कार्बन और हाइड्रोजन का जो सिंपलेस्ट जो रेशियो होता है, सरलतम अनुपात है, उसको निकालेंगे। हाइड्रोजन का 4 है और ऑक्सीजन का क्या, कार्बन का 4 है और हाइड्रोजन का कितना है, 10 है। अब इनका सिंपल अनुपात निकाल सकते हो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10,
तो 2:5। तो क्या निकलता है, कार्बन 2 और CH5। तो इसका जो इंपेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, C2 और H5। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो एन ब्यूटेन का वो हो गया C4H10 और इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया C2H5। ये तो हो गया एक एग्जांपल। हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। हमने एग्जांपल लिया एसिटिक एसिड। हमने क्या एग्जांपल लिया, एसिटिक एसिड लिया। एसिटिक एसिड लिया तो इसके अंदर एसिटिक एसिड का पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एसिटिक एसिड होता है CH3COOH। ये इसका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, या हम उसको बोल सकते हैं अणु सूत्र। अब हमें इसका क्या निकालना है, मूलानुपाती सूत्र, इसको बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल जो फॉर्मूला है वो कैसे निकलता है कि जो भी उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जो भाग ले रहे हैं, जो भी यौगिक के अंदर जो तत्व है, विभिन्न तत्व हैं, उन परमाणु का सरलतम अनुपात। अब इसके अंदर कौन कौन से तत्व है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन कितने हैं टोटल, 1 और 2 कार्बन, तो हाइड्रोजन 3, तो ये रहा और 1 ये रहा 4। ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो इसका सरलतम अनुपात क्या निकलेगा, इन तीनों को काटेंगे तो 1:2:1। ये इनका क्या निकला, सरलतम अनुपात। और इस सरलतम अनुपात से आप सूत्र बनाइए C1H2O या CH2O। ये इसका क्या निकलेगा, एसिटिक एसिड का एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो नॉर्मल फॉर्मूला इसका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो CH3COH, और एम्पिरिकल फॉर्मूला इसका क्या है, CH2O। तो इस टाइप से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालते हैं। किसी भी कंपाउंड का आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना आ जाए तो आपको क्या करना है, उस भी यौगिक के सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट उसका क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। जो भी उसका सिंपलेस्ट रेशियो निकलता है उसी रेशियो को हम लोग लिख देते हैं, और जो उसका सिंपलेस्ट रेशियो निकलता है वो उसका क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों अलग अलग ही निकले। हमने देखा H2 और CO2 के अंदर एम्पिरिकल फॉर्मूला भी वही है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी वही है। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें ये दोनों चीजें क्या निकलती हैं, सेम निकलती हैं। हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि मान लो मैं आपको क्या लेती हूँ, बेंजीन लेते हैं। आप लोग बेंजीन को ऐसे बनाते हैं, इसमें देखिए 6 कार्बन होते हैं और प्रत्येक कार्बन पर एक हाइड्रोजन होता है। तो यानी कि इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकलता है C6H6। C6H6, तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। लेकिन जैसे ही आप इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालोगे तो क्या निकालना है हमें, उसका रेशियो निकालना है। रेशियो निकालेंगे तो कार्बन रेशियो हाइड्रोजन का कितना है वो देखेंगे। ये भी 6 है और ये भी 6 है, कट के क्या आ जाएगा, 1:1। तो क्या हो जाएगा C1H1, या इसको लिख सकते हैं CH। ठीक है ना। तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 और इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है CH। अब देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पता होगा तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आप आसानी से निकाल सकते हो किसी भी कंपाउंड का। अब हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ा क्यों हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालते हैं, किस लिए हम लोग को मतलब ये यूजफुल में है, कहाँ पर ये यूज आता है, कैसे क्वेश्चन आता है इससे। ये डायरेक्टली आपको ऐसे एम्पिरिकल फॉर्मूला तो वो कंपटीशन में पूछा जाता है। 11th क्लास के अंदर ऐसे कंपटीशन में तो पूछेंगे नहीं। तो 11th क्लास के अंदर जो आपका जो है क्लास, उसके अंदर कैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा। तो इसके अंदर क्या आता है, इससे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है, वो होता है प्रतिशत संगठन। प्रतिशत संगठन समझने के बाद उसके अंदर से हम लोग बताएंगे कि एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारा कैसे यूज में लिया जाता है। उसके बाद हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला का क्या पता चलेगा, कॉन्सेप्ट पता चलेगा। देखिए, जो हम लोग जो अपना जो पढ़ते हैं कि ये जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है ये निकालना आई थिंक सबको आ गया होगा। शॉर्ट में बहुत ही इजी चीज है, कोई हार्ड नहीं है। बस आपको थोड़ा सा इसका सरलतम फॉर्मूला पता होगा तो उसका सरलतम रूप आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। अब जो प्रतिशत संगठन है वो क्या होता है, प्रतिशत संगठन एक छोटा सा टॉपिक है, बस ये कुछ नहीं है। प्रतिशत संगठन परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है। तो ये आप लोग कैसे निकालते हो कि कोई भी जो यौगिक होता है उसमें
पर्टिकुलरली एक जो कंपाउंड, एक जो तत्व है उसका कितना प्रतिशत है, वो उसका क्या कहलाता है, प्रतिशत संगठन। किसी भी यौगिक के अंदर सपोज करो हम लोग H2O ले रहे हैं, इस H2O के अंदर कितना परसेंट तो हाइड्रोजन है और कितना परसेंट ऑक्सीजन है, ये दोनों का जो परसेंटेज है यही क्या कहलाता है अपना परसेंटेज कंपोजिशन या प्रतिशत संगठन। अब मैं आपको बोलूं कि जो H2 मैंने आपको दिया है इसमें कितना परसेंट हाइड्रोजन है तो वो, और कितना परसेंट ऑक्सीजन है वो, तो प्रतिशत संगठन निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस जो अणुसूत्र का अणुभार निकालना पड़ेगा। जो भी हमारा अणुसूत्र होता है उस अणुसूत्र से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, उसका भार। कैसे कि H2 का भार निकालो, H2 का भार क्या आएगा, H2 है। अब पता है हाइड्रोजन का जो भार होता है वो 1 होता है हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है कि नहीं होता। अब हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो 1 + 1 2, ऑक्सीजन का 16 तो 16, कितना टोटल निकला 18, यानी कि इसका जो अणुभार आ गया वो अणुभार क्या आ जाएगा 18। तो प्रतिशत संगठन कैसे निकालते हैं हम लोग, जो प्रतिशत संगठन निकालने का जो सूत्र है वो क्या है कि पर्टिकुलरली उस किसी जो तत्व है उस तत्व का भार, कि उस तत्व का कितना भार है, कितना वो जो वेट है वो दे रहा है उसके अंदर, अपॉन में कुल भार, यौगिक का कुल भार। अब हम लोग को क्या निकालना है, इसके अंदर 2 ही तो तत्व हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हम लोग क्या निकालेंगे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का। अब हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं, एक फॉर्मूले के अंदर 2 हाइड्रोजन है, यानी टोटल में कितना है 2, अपॉन में टोटल भार कितना, अच्छा गुणा में 100, क्योंकि हम प्रतिशत संगठन निकाल रहे हैं, परसेंट निकाल रहे हैं, परसेंट कंपोजिशन, यानी कि 100 से उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 बटे में कुल भार कितना है 18 और गुणा में 100। जब आप इसको पूरा करते हो तो 11.79 समथिंग क्या निकलता है, कुछ वैल्यू निकलती है, आप लोग इसको देख लेना कैलकुलेशन करके, इतना समथिंग कुछ निकलेगा। ठीक है, अब आपने क्या किया, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना शुरू किया। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालोगे तो आपको पता ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और टोटल है 18 गुणा में 100, तो इसका कुछ निकलेगा 88 पॉइंट समथिंग निकलेगा, तो वो इसका हो जाएगा। तो 88 पॉइंट कितना निकला 79 के अंदर कुछ ऐड करेंगे तो 9, जो भी आपका 13 या फिर 23 कुछ भी निकलेगा वो निकल जाएगा। तो आपको पता चल गया प्रतिशत संगठन कैसे निकालते हैं। कोई भी जो आपका यौगिक दिया होता है उस यौगिक के अंदर पार्टिकुलरली उस एटम का कितना भाग है और कुल में से कितना भाग है गुणा में 100, कुल में से कितना भाग उसका है गुणा में 100, ये उसका क्या निकलता है प्रतिशत संगठन निकलता है। अब ये प्रतिशत संगठन निकल गया, अब प्रतिशत संगठन आपको समझ में आ गया। अब देखिए आप लोग को अणुसूत्र पता हो तो प्रतिशत संगठन निकालना इजी नहीं है क्या, अणुसूत्र पता है तो प्रतिशत संगठन निकालना इजी है। लेकिन अगर मैं बता दूं कि मैंने आपको परसेंटेज दे दिया इतना परसेंट हाइड्रोजन है, सपोज मैंने ये बोल दिया कि किसी भी एक यौगिक है उसके अंदर इतना परसेंट 11.79% हाइड्रोजन है, 88.13% ऑक्सीजन है, तो बताइए उस यौगिक का सूत्र क्या होगा, सूत्र क्या होगा और उसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। सपोज करो मैंने सूत्र ही बोल दिया, ठीक है, तो आप सूत्र कैसे निकालो। अब ये तो देखो आपने निकाला है तो अभी के अभी तो बता दो कि H2 होगा, लेकिन ऐसे तो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनका आपको याद नहीं होगा, उसका तो आप आसानी से याद नहीं कर सकते, तो उनका निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, मूलानुपाती सूत्र का यूज करना पड़ता है। अब देखिए वो कैसे यूज में होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर करते हैं। इतने आप अच्छे से 2 चीज को पढ़िए, 2-3 चीज को, मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, अणुसूत्र क्या होता है, प्रतिशत संगठन क्या होता है, ठीक है। और आप लोग प्रतिशत संगठन निकाल के देखना, CH3 2-3 मैं आपको देती हूँ, वो आप लोग निकाल के देखना, CH3OH, इसके अंदर आपको प्रतिशत संगठन निकालना है कार्बन का, प्रतिशत संगठन निकालना है हाइड्रोजन का और प्रतिशत संगठन निकालना है ऑक्सीजन का। एक मैं आपको देती हूँ CH3COOH, इसके अंदर कार्बन का प्रतिशत संगठन, हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन
और ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन। ये दो आपके लिए होमवर्क के जैसे हैं, इन दोनों का आपको प्रतिशत संगठन निकालना है। पहले आप क्या करोगे, पहले इसका कुल अणुभार निकालोगे। कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 3, कार्बन का 12, ये सबको जोड़ के अणुभार टोटल, उसमें से टोटल इसका कितना है भाई, 12 12 24, तो 24 बटे जो भी टोटल में है, फिर हाइड्रोजन का टोटल, फिर इसका टोटल, ऐसे करके आप कंप्लीटली निकाल के और अपना देखना, कल मैं इसको समझाऊंगी तब देखना आपका सही निकला या नहीं निकला। ओके, नेक्स्ट इसका यूज कैसा, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको कैसे निकालेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे यूज में आके कैसे निकालेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। इतने आप अच्छे से इस वीडियो को अच्छे से देखिए और तीनों चीजों के कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिए। एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना बहुत ही इजी हो गया, अब तो आप इसे आसानी से निकाल सकते हो। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आपने एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल दिया, लेकिन अगर परसेंटेज दे दें तब एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालोगे, उसके लिए आपको मूलानुपाती सूत्र पता होना चाहिए। तो वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। इतने आप अच्छे से इसको करें। ओके।